उसने जब देखा कि वो जो वो पढ़ रही थी उस पे ना कुछ अलग लैंग्वेज थी जो कि मेरी फ्रेंड को बिल्कुल समझ नहीं आई। वो उर्दू थी ना वो हिंदी थी, आई डोंट नो, इंग्लिश भी नहीं थी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। तो यूट्यूब पर वो वीडियोस देख रही थी ब्लैक मैजिक एंड नोट्स में ना एक लिस्ट बनी हुई थी जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे एंड उसके टॉप पर मेरी फ्रेंड का नाम। एंड जब उसने पीछे देखा उसकी आंखें ऐसी थी और वो उसको इतने कॉन्स्टेंटली 3-4 सेकंड्स के लिए देखती। तो जब उसने आंखें खोली तब उससे रियलाइज हुआ कि उसकी आंखें बंद थी। ऐसे तैसे करके उसने शाम के 6 बजे तक टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और उसको पूरा दिन बहुत वियर्ड फील हुआ। उसको उल्टी जैसा फील हो रहा था, उसके सर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था, उसको ना बहुत अजीब लग रहा था। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ इस पर भी नया। हे गाइस, आज का ये सारा सेटअप देखकर आप भी कुछ सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में आखिर हम क्या करने वाले समझ नहीं रहे होंगे, उनको पता लग चुका है। चुप, सीरियस। वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी टेलिंग। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर, हाउंटेड एंड क्रीपी स्टोरी के बारे में, जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस करती है। यार मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ, रियल इंसिडेंट पर बेस करती रियल इंसिडेंट है यार। मुझे बोला क्यों नहीं चाह रहा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घर में कोई भी नहीं है सिवाय हम तीनों के। हमारी मम्मा लोग हमारे रिलेटिव्स के घर गए हुए हैं और इस घर में लिटरली हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। तो गाइस जो स्टोरी आपको मैं सुनाने वाली हूँ, यार गुड़े चुप हो यार, मैं उनको पता लगा कि स्टोरी सुनानी है। तो गाइस अच्छा तुम सुन लोगे तो ओके गाइस, तो चलो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, वरना इन दोनों ने मुझे स्टार्ट नहीं करने देनी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी जो है वो आप लोगों को सुनाने वाली हूँ मैं। क्या है यार, जब से वीडियो स्टार्ट हुई उस टाइम से लेके अभी तक ये बोल यार मेरी बात सुनो, स्टोरी सुना। उनको यकीन हो गया, उनको पता ही ना ये गुड़ी सुना रही है ना ये लड़का। बुढ़िया बैठ के नीचे से भी कोई आ सकता है और तो गाइज मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इनकी चवले तो कभी नहीं खत्म होने वाली। तो गाइज ये बात है, ये जो स्टोरी है ये एकदम रियल बेस्ड स्टोरी है एंड मेरी एक फ्रेंड थी उसके बारे में स्टोरी है। तो बेसिकली अब मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। आप एंड पे लेते क्योंकि ये स्टोरी तो स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। यार मैं दुनिया की सबसे घटिया और बुरी स्टोरी टेलर बन रही हूँ मुझे लग रहा है आज। अच्छा यार स्टार्ट, अब अपने असल वाली अच्छी टैलेंट दिखाती हूँ मैं। हाँ। स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी मेरे अंदर अच्छी हैं गाइस। तो गाइस मेरी एक फ्रेंड थी एंड उसकी भी एक फ्रेंड थी जो कि दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड हम लोग की फ्रेंड गैदरिंग में हमेशा वो मेरी फ्रेंड की जो दूसरी फ्रेंड थी वो भी आती थी एंड उसकी एक छोटी कज़न, आई थिंक उसके चाचू की बेटी, और वो भी हम लोग की फ्रेंड्स गैदरिंग में हमेशा आती थी। हर गैदरिंग में मतलब वो मेरी जो फ्रेंड की फ्रेंड थी उसके साथ हर टाइम रहती थी। जब भी हम लोग की कोई फ्रेंड गैदरिंग हो तो वो लाजमी आती थी। वो ना थोड़ी सी नखरेलू टाइप थी और थोड़ी सी वियर्ड थी। हम लोग उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे क्योंकि वो ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती थी एंड यू नो गुस्से टाइप वाली थी वो। तो फ्रेंड्स एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग की फ्रेंड गैदरिंग थी इसी तरह से एंड मेरी ना फ्रेंड ने ना उसकी फ्रेंड की कज़न को ना कुछ लुक्स के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया, लाइक उसके नोज़ के बारे में कुछ बोला था। तो ना उसको इस बात पे भी वो बहुत नाराज़ हो गई एंड जैसे वो नॉर्मली हर वक्त हंगामा खड़ा कर देती थी छोटी छोटी बातों पर। एंड जो मेरी फ्रेंड थी ना उसने उसको बाद में सॉरी भी बोला कि सॉरी यार मैं मतलब मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझे, हम जस्ट मजाक कर रहे थे क्योंकि जाहिर है फ्रेंड्स है तो ऑब्वियसली मजाक तो होता ही रहता है। तो क्या हुआ ना कि जो मेरी फ्रेंड्स है एंड उसकी जो फ्रेंड जो थी उन लोगों के ना फैमिली आपस में फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनको कोई बैक मतलब गांव वगैरह में कोई इशू हो गया था जिनकी वजह से उनको इमरजेंसी जाना पड़ गया था। तो वो लोग ना वहाँ पर गए, ठीक है। तो उसकी जो फैमिली वगैरह थे वो सब वहाँ पर गए और उन दोनों को ना मेरी फ्रेंड को एंड मेरी फ्रेंड की फ्रेंड को एक ही रात इकट्ठे स्पेंड करनी थी। क्यों नाइट स्टे करना था बिकॉज उनकी फैमिली कहीं चली गई थी ना गाँव वगैरह में, किधर ऊपर नहीं गई है बाजी, ऊपर से आई है, क्या हो गया पहले भी। अच्छा छोड़ ओके। तो उसके उनके घर वाले कहीं गए एंड उनको नाइट स्टे करना था। तो वो मेरी जो फ्रेंड है ना वो उसकी फ्रेंड के घर गई एंड वहाँ पर नाइट स्टे करना था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, रात को जब एसी वगैरह सब कुछ ऑन था एंड वो लोग कमरे में सो रहे थे, ऐसे अलग अलग 2 बेड थे उनके, तो वो सब इकट्ठे सो रहे थे। कुछ लोग नीचे थे एंड 2 सिंगल बेड थे, एक पे मेरी फ्रेंड थी एंड दूसरे पे उसकी फ्रेंड एंड उसकी कज़न थी। ये तकरीबन 12-11 बज रहे थे एंड वो लोग काफ़ी ऑफ कोर्स फ्रेंड्स गैदरिंग थे, वो लोग जल्दी तो सोए नहीं बट उन्होंने काफ़ी शुगर वगैरह किया एंड देर वो सोने के लिए गए। क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने मतलब सब ऑलमोस्ट सो चुके थे बट मेरी फ्रेंड जाग रही थी
क्योंकि उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, उसको ना कुछ ठंड टाइप लग रही थी एंड उसको थोड़ा अजीब नेगेटिव फील हो रहा था। उसकी जो फ्रेंड थी ना, मतलब मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड थी, उसकी जो कज़न थी वो जाग रही थी रात को एंड वो अपने मोबाइल में ना कुछ ऐसे ऊपर ऊपर करके कुछ पढ़ रही थी एंड मेरी फ्रेंड ने उसको देखा कि वो जाग रही है, बाकी सब वहाँ पर सो रहे थे एंड उसने कुछ हैंड फ्री भी लगाई हुई थी। पहले वो कुछ वीडियोस टाइप कुछ देख रही थी एंड देन उसके बाद कुछ स्क्रॉल वगैरह कर रही थी। के बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड को ना थोड़ा अजीब लगा कि ये इतनी रात को क्या देख रही है, तो उसने क्या किया, उसका दिल कर रहा था कि वो कुछ चेक करे कि वो क्या आखिर क्या देख रही है मोबाइल में। तो मेरी जो कज़न थी ना, वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम वगैरह गई, तो जो मेरी फ्रेंड है फिर वो उठ के गई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन सब सो रहे थे, बस वो उसकी कज़न आ गई थी जो कि वॉशरूम जा चुकी थी। एंड देन मेरी फ्रेंड गई एंड उसने उसका मोबाइल देखा, उसको लगा कि इस पर पासवर्ड वगैरह होगा, ज़ाहिर है वो क्या देख सकती है, बट जब उसने ऑन किया उसको तो उसको पता था पासवर्ड है, तो उसका दिमाग फिर रहा था, उसने कहा चेक तो करूँ, अभी कंफर्म थोड़ी ना था पासवर्ड है या नहीं। नमून नहीं, उसको कंफर्म तो नहीं था ना कि पासवर्ड है या नहीं, बट उसने चेक करना था ना कि पासवर्ड है या नहीं। क्या पता पासवर्ड कुछ लोगों पे नहीं भी होता मोबाइल पे। तब उसने अपना मोबाइल ऐसे किया ना, लॉक स्क्रीन को ऊपर किया तो वो फ़ौरन खुल गया, मतलब उस पर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं था। तो उसने जब देखा तो ना एक नोट्स खुले हुए थे एंड उसने ना जब साइड वाला बटन दबाया तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स खुली हुई थी, लाइक व्हाट्सएप भी, यूट्यूब और नोट्स, और एक पता नहीं एक और पेज था उस पर कुछ रीड वगैरह करती इमेज पे। उसने जब देखा कि वो जो वो पढ़ रही थी उस पर ना कुछ अलग लैंग्वेज थी जो कि मेरी फ्रेंड को बिल्कुल समझ नहीं आई। वो उर्दू थी ना वो हिंदी थी, आई डोंट नो, इंग्लिश भी नहीं थी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी। एंड वो देख रही कि क्या लिखा, उसको कुछ समझ नहीं आई, बट उसने अपना बैक किया, यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पर वो वीडियोस देख रही थी ब्लैक मैजिक, काले जादू की वीडियोस देख रही थी सीरियसली। एंड मेरी फ्रेंड को लगा कि व्हाट द हेल, मतलब ये क्या है भाई, बट उसने कहा काले जादू की वो वीडियोस देख रही है। एंड उसके बाद ना उसने नोट्स वाली ऐप खोली, अब आएगा असल ट्विस्ट। एंड नोट्स में ना एक लिस्ट बनी हुई थी जिसमें सबके नाम लिखे एंड उसके टॉप पर मेरी फ्रेंड का नाम था, तुम्हारी दोस्त का। उसने टॉप लिस्ट पे नंबर 1 पे उसका नाम लिखा था एंड परसों ही उनकी लड़ाई हुई थी एंड उससे नेक्स्ट दिन की ये बात हो रही है रात की, ठीक है। तो टॉप पर उसका नाम लिखा, मेरी फ्रेंड को बहुत अजीब लगा कि ये क्या है। उसके बाद ना उसको आवाज़ जैसे वॉशरूम से ना वो वापस आ रही थी, मेरी वो जो उसकी फ्रेंड की कज़न थी। एंड जब उसने पीछे देखा वो ना ऐसा था कि उसकी ना बैक साइड से रोशनी आ रही थी, क्योंकि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी थी तो उसकी बैक साइड से रोशनी आ रही थी, उसकी आंखें ऐसी थी और वो उसको इतने कॉन्स्टेंटली 3-4 सेकंड्स के लिए देखती रही। क्या हुआ कि जो वो थी उसको कॉन्स्टेंटली देख रही, मेरी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा डर गई। एंड जब उसने देखा, उसने 2-3 सेकंड के लगातार उसको देखा एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड उठी और वो ये सपना देख रही। यार सीरियस, आगे तो सुनो, हो गया हॉरर स्टोरी, हमें पता था। आगे सुनो पहले, उसके बाद बात करना। सुनो। उसके बाद जब मेरी फ्रेंड उठी, रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे एंड उसने देखा कि उसकी कज़न उस वक्त मोबाइल ही यूज करे, वो सेम पोजीशन जो उसने अभी अपने सपने में देखी थी, उसके दोस्त की कज़न, उसकी दोस्त की कज़न, वो सेम पोजीशन जो उसने अपने ख्वाब में देखी थी वो रियल में हो रही थी। अब वो ऐसे ही मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रही थी एंड इधर उधर का व्यू सेम वैसा था जैसे उसने ख्वाब में देखा। एंड वो कह रही थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि वो ख्वाब है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने अपनी आंखें खोल के सब कुछ ये चीज़ें देखी हैं, ख्वाब में ना अलग होता है, रियल में देखना अलग होता है। कहती है उसके बाद जब वॉशरूम वाला सीन हुआ, उसके बाद जब उसने आंखें खोली तब उससे रियलाइज़ हुआ कि उसकी आंखें बंद थी। ये बात सच है। आंखें जब खोली तो वो ही सिचुएशन थी पूरी जगह की जैसी वो आंखें बंद करके देखती थी। जब उसने देखा कि वही सिचुएशन रिपीट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा डर गई, ऑफ कोर्स डरना ही था। एंड उसके बाद सेम उसकी जो कज़न थी फ्रेंड की, वो वॉशरूम भी गई जैसे ख्वाब में गई थी, बट मेरी फ्रेंड की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर उसका मोबाइल चेक कर सके। वो नहीं उठी, वो इतना डरी और वो पूरी रात उसने जैसे तैसे करके गुजारी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पूरी रात, बट उसने बस किसी भी तरह से वो गुजार दी। उनके पेरेंट्स ने कहा कि वो शाम के 6 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे एंड मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ऑफ कोर्स उसने पूरा दिन कैसे तैसे करके गुजारा। अच्छा एक बात बताना भूल गई मैं, यही तो जब वो सुबह उठी ना ये सब इंसिडेंट होने के बाद, तब उसके तकिए पर ना बालों का कुछ गुच्छा सा। फिर क्या हुआ, ऐसे तैसे करके उसने शाम के 6 बजे तक टाइम वहाँ पर स्पेंड किया और उसको पूरा दिन बहुत वियर्ड फील हुआ, उसको उल्टी जैसा फील हो रहा था, उसके सर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था और उसको ना बहुत अजीब लग रहा था। फ्रेंड की फ्रेंड किधर थी? वो भी उधर ही थी, उसके दोस्त के घर वो है, तो जैसे तैसे करके उसने टाइम गुजारा, तो उसके साथ गुजार लेती। उसके साथ तो गुजारा है, बट वो उसके अंदर जो डर था उसने किसी से ये बात शेयर नहीं की, क्योंकि वो वहाँ पर किसी पे बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि इनमें से मैं किस पे गर्म कर। वो जो उसने फ्रेंड की लिस्ट देखी थी जिसपे टॉप पे उसका नाम था, क्या पता उसमें आपका भी नाम। हाँ उसने देखा। शाम के 6 बजे उसके पेरेंट्स आए एंड वो अपने घर वापस गई
और उसको ना घर जाके ना बहुत तेज़ बुखार हो गया, लिटरली बहुत तेज़, 102 पे बुखार था उसको। उसके घर में उसको डॉक्टर को चेक करा, उसको मेडिसिन वगैरह दिए एंड उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी एंड उसके बाल झड़ना और ये सब स्टार्ट हो गया। एंड ना उसने ये बात ना उसने अपने तक ही रखी, फिलहाल तक तो उसने किसी को ये बताया नहीं, क्योंकि उसको बिलीव करना ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इस बात पर, क्योंकि ये बहुत मतलब रियल ही नहीं लग रही, इतनी अजीब सी बात है। अगर वो किसी को बताते भी तो कोई इस पर यकीन ना करते, जैसे ये दोनों नल्ले हैं, ऐसे लोगों को बताती तो इन लोगों ने तो अलग सवाल पूछे थे कि तो उसने किसी को पहले बताया नहीं। बट जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसने अपनी मम्मा से बात फाइनली शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी मम्मा पापा ने आपस में कुछ डिस्कशन वगैरह की एंड उसके बाद उन्होंने, मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स ने उस लड़की के पेरेंट्स से बात की, ऐसी ना ये वाली बात बताई और उन्होंने उनको मना किया कि ये आप अपनी बेटी को मत बताइएगा बात। उसका मोबाइल लाएं और उसका मोबाइल चेक करें कि उसके मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके पेरेंट्स उसका मोबाइल लाए एंड उन्होंने उसके मोबाइल में चेक किया तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वीडियोस वो देखती थी, इवन उसके पास बुक्स भी थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। एंड उसके साइड ड्रॉर था एक जिसके अंदर मेरी फ्रेंड ने कहा कि कुछ अजीब चीज़ें मिली थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। एंड बाई चांस ऐसा हुआ कि उसके पापा के ट्रांसफ़र हो गया था जॉब का, तो फिर वो लोग किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए एंड वहाँ पर ना उन लोगों ने, उनके कोई पीर वीर थे, उन्होंने उनसे बात की इस बारे में कि ये ऐसे बना। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ इस पर भी नया काला जादू, नया पता नहीं क्या कुछ क्या, आई डोंट नो, मुझे तो इस सब चीज़ों पर यकीन नहीं है। उनके पीर जो थे उन्होंने कुछ किया और उसको ठीक, अच्छा उनके पीर ने ना कुछ किया और उसको ठीक कर दिया। ठीक है, अब आई डोंट नो क्या सच क्या है। बैर थी कि उसने उसके बाद अपनी उस फ्रेंड से कभी कांटेक्ट भी नहीं किया एंड कोई बात है कि वो नंबर भी चेंज कर लिया एंड उसके ना पेरेंट्स भी काफ़ी सीरियस थे इस बात को लेकर। तुम लोग नहीं हो रहे बट वो लोग काफ़ी सीरियस थे। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप सब लोगों को इसको सुनकर थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी, और भी अगर आप लोग चाहते हैं हॉरर स्टोरी टेलिंग करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड ये भी बताइएगा कि इन दोनों में से अब कौन सुनाए अगली कहानी। ठीक है, आज की वीडियो यही थी। आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी टेलिंग? फर्स्ट टाइम मैंने स्टोरी टेलिंग की है एंड बताना फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने अच्छी स्टोरी टेलिंग की है या फिर बुरी। गाइस इन दोनों ने मेरे सब काम में बीच में रुकावट डालते रहे, इन्होंने बहुत कोशिश की है मुझे फ्लॉप करने की, लेकिन मुझे लगता है मैं हिट हूँ। नहीं यार कैसे आप उन्हें कमेंट्स में बताना है एंड हम आप लोगों से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और हॉरर स्टोरी टेलिंग के साथ। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं एक नई हॉरर आप लोगों को हॉरर वीडियोस या चैलेंजेस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना एंड यू प्लीज आई अंडरस्टैंड। सो गाइस हम आप लोगों से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय। यार एक बात बताओ, हम ये वीडियो तो बना रहे हैं, अगर ये वाली वीडियो उसने देख ली तो वो मेरे को भी कर दे।